हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो आज हम फिनिश करेंगे हमारा बैंकिंग का पार्ट सेकंड, जो कि अप्रैल थर्ड एंड फोर्थ वीक का रहेगा। और पार्ट फर्स्ट हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने आरबीआई की और बैंकिंग की पार्ट वन की न्यूज़ की थी। पार्ट सेकंड में आपकी कंप्लीट बैंकिंग की न्यूज़ होगी। और इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम इंटरनेशनल फिनिश करेंगे, एंड देन वी विल फिनिश फर्दर लेक्चर्स 3 से 4 क्लास में। फिर हमारा कंप्लीट अप्रैल मंथ कवर हो जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर आज का। ओके फ्यूचर ऑफिसर्स, सो हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर रहने वाला है, जिसमें हम बैंकिंग न्यूज़ करेंगे पार्ट सेकंड की, अप्रैल थर्ड एंड फोर्थ वीक की, राइट। और इसकी नोट्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट मत करना, सिर्फ टेलीग्राम पे जाना। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है, जो नाम है, वो ये है @right approach_banking और @right approach_youtube। तो इन दोनों को ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स, उनकी पीडीएफ और जो भी स्केड्यूल होगा वो आपको मिल जाएगा। और इन सभी ये जो सभी पीडीएफ है नोट्स की फॉर्म में, इनका प्रिंट आउट निकलवा लेना। एंड उनका बार बार रिवीजन भी करना। एंड सोन हम एक क्विज फॉर्मेट भी लेके आएंगे, जो कि हाई लेवल क्विज होगा। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, अब आज की फर्स्ट न्यूज शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर देखो, टाटा पावर सोलर सिस्टम। सो टाटा पावर सोलर ने पार्टनरशिप की है इंडियन बैंक के साथ। किसके साथ? इंडियन बैंक के साथ, जिसमें ये प्रमोट करेगा सोलर रूफटॉप एडोप्शन। मतलब कि आप सोलर रूफटॉप का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सके, उस पर ये ध्यान देगा। तो टाटा पावर सोलर प्लस इंडियन बैंक, इन दोनों का कोलैबोरेशन होगा। यहाँ आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये सारे सोलर पावर्स हैं। अब हम चलते हैं इसकी फुल न्यूज पे। तो इंडियन बैंक प्लस टाटा पावर सोलर, इनको याद रखो। ये कोलैबोरेशन करेंगे टू प्रमोट सोलर एनर्जी अडोप्शन एंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट अंडर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। देखो, अभी हाल फिलहाल में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आई थी, और इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था अप्रैल फर्स्ट वीक की नेशनल की न्यूज के अंदर। तो अगर आपको पूरा डिटेल में समझना है तो जाके आप देख सकते हो। अब ये जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, ये फैब 2022 में लॉन्च हुई थी। पहले इसको समझ लो। तो फैब 2022 में लॉन्च हुई थी। इसका बजट जो था टोटल, वो 75,000 करोड़ था अप्रोक्सीमेटली। एग्जाम में इतना ही पूछेगा आपसे, अप्रोक्स के आसपास। तो 75,000 करोड़ याद रखो। और इसमें ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, किसके थ्रू? सोलर रूफटॉप पैनल्स के थ्रू। कितने लोगों को? 1 करोड़ घरों को, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे बाय रूफटॉप सोलर सेटअप्स। और फैब 2022 में लॉन्च हुआ था। बजट 75,000 करोड़ था। तो आपसे टाइम कब लॉन्च हुआ था, कितना बजट था, कितने घरों के लिए था, किस चीज के लिए था, ये सभी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। तो ये पूरा एक इसका ओवरव्यू था। और ये जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसमें 1 किलोवाट से लेकर और 3 किलोवाट तक मेनली टारगेट रखा गया है। इतना याद रखो आप, राइट। तो ये पूरा एक ओवरव्यू था, जो कि इसमें ये काम करेंगे। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं ऊपर। अब जो हमारे इंडियन बैंक के सीईओ और एमडी है, वो है शांति लाल जैन। तो याद रखना, शांति लाल जैन हमारे इंडियन बैंक के सीईओ एंड एमडी है। और इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है, चेन्नई तमिलनाडु में। और टैगलाइन है इसकी, आपका अपना बैंक, इंग्लिश में योर ओन बैंक। तो ये भी याद रखना। जो बैंक न्यूज में रहते हैं, उन्हीं की टैगलाइन वगैरह हमको देखनी पड़ती है मेनली। सबकी याद करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे तो पता नहीं कितने शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स वगैरह हैं, आरआरबीज है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और पेमेंट बैंक है। तो सबका याद नहीं करना, जो इंपॉर्टेंट है बस वही याद करना है आपको। अब सेकंड न्यूज है। तो यहाँ पर मैक्वायरी एसेट मैनेजमेंट,
मैक्वायरे एसेट मैनेजमेंट, जो कि कंपनी ऑस्ट्रेलिया की है। तो याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कि एक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म जिसने लॉन्च किया है, जिसका नाम है वर्टिलो। क्या नाम है? वर्टिलो। वो कंपनी कहाँ की है? मैक्वायरी। तो वो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, नाम है मैक्वायरी। और जो प्लेटफॉर्म है इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग का, उसका नाम है वर्टिलो। VERTELO। इसको अच्छे से याद रख लेना। और इसमें ये इन्वेस्टमेंट करेगा 1.5 बिलियन डॉलर की। तो इन्वेस्टमेंट को भी थोड़ा ध्यान में रखना, 1.5 बिलियन डॉलर। बस इतना सा इस न्यूज के अंदर था, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब यहाँ पर रेजर पे का कोलैबोरेशन है एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ। हमारे इंडिया का जो फर्स्ट पेमेंट बैंक था वो एयरटेल पेमेंट बैंक है, ये याद रखो आप। एयरटेल पेमेंट बैंक हमारे इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक है। अब यहाँ पर न्यूज देख लेते हैं। तो रेजर पे ने कोलैबोरेशन किया है एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ, और इन्होंने लॉन्च किया है यूपीआई स्विच। यूपीआई स्विच लॉन्च किया है, जिसमें ये जो ट्रांजैक्शंस होगी, 10,000 ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, यानी कि पेमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो जिसमें लगभग पर सेकंड के हिसाब से 10,000 ट्रांजैक्शन हो सकती है, और ये हैंडल कर सकता है यूपीआई स्विच। और साथ ही साथ में जब भी कोई डिस्प्यूट होता है, कोई कंप्लेंट होती है, तो वो 24 घंटे में रिजोल्व कर देगा। और जो जनरल टाइम होता है, जो कंपनियां टाइम लेती है, वो 7 डेज का टाइम लेती है। तो ये उनसे 7 टाइम्स फास्टर टाइम लेके उसको रिजोल्व कर देगा। ये आपको याद रखना है। रेजर पे काफी इंपॉर्टेंट कंपनी है, पेमेंट एग्रीगेटर भी है, पेमेंट गेटवे भी है। इनके सीईओ एंड को फाउंडर, इनके को फाउंडर 2 है, और साथ में जो सीईओ है प्लस को फाउंडर है वो है हर्षिल माथुर। और जो एमडी सीईओ है वो है शशांक कुमार। तो दोनों को याद रखना। अगर पूछे एग्जाम में कि रेजर पे के को फाउंडर कौन कौन है, तो आपको पता होना चाहिए हर्षिल माथुर एंड शशांक कुमार। साथ ही साथ में एयरटेल पेमेंट बैंक के सीईओ एंड एमडी कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो अनुब्रता विश्वास, ये इनके एमडी सीईओ है। और हेडक्वार्टर कहां पर है एयरटेल पेमेंट बैंक का? गुरुग्राम, हरियाणा। पहले इसका नाम गुड़गांव था, तो उसका नाम चेंज करके गुरुग्राम कर दिया था। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगली न्यूज पे। अब यहाँ पर देखो, बैंक ऑफ इंडिया ने कोलेबोरेशन किया है आईएमजीसी के साथ। आईएमजीसी क्या है? इंडिया मोर्टगेज गारंटी कॉरपोरेशन। मोर्टगेज मतलब होती है कोई भी, बेसिकली वी कैन से प्रॉपर्टी टाइप, जो कि एज अ गारंटी देना होता है। तो टू प्रोवाइड मोर्टगेज गारंटी बैक्ड होम लोन प्रोडक्ट्स, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया ने आईएमजीसी के साथ मिलके मोर्टगेज गारंटी बैक्ड होम लोन प्रोडक्ट हाउसिंग सेगमेंट में लॉन्च किया है, ये याद रखना। और ये जो डिफॉल्ट का रिस्क होता है उसको रिड्यूस करेगा, पहली बात तो। और साथ में फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करेगा ज्यादा से ज्यादा। आईएमजीसी जो है उसको रेगुलेट आरबीआई करता है, आरबीआई 2008 मोर्टगेज गारंटी कंपनी गाइडलाइंस के अंतर्गत। याद रखना, आरबीआई 2008 मोर्टगेज गारंटी कंपनी गाइडलाइंस के अंदर आईएमजीसी को आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक है, रेगुलेट करता है। बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, सीईओ एंड एमडी कौन है? रजनीश कर्नाटक। तो रजनीश कर्नाटक जी जो है वो बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ है। और इंडियन बैंक के हमने अभी रीड किया था, वो शांतिलाल जैन थे। और एयरटेल पेमेंट बैंक के अनुब्रता विश्वास, वो भी हमने अभी रीड किया था। और टैगलाइन भी देख लो इसकी, बैंक ऑफ इंडिया की, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, ये भी याद रखना। तो अभी तक हमने 2 टैगलाइन रीड की है। बैंक ऑफ इंडिया की हो गई रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, और साथ ही साथ में इंडियन बैंक की टैगलाइन थी योर ओन बैंक। तो दोनों की टैगलाइन को याद रखो अच्छे से। अब चलते हैं अगली न्यूज पे। तो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, कौन सा? जना स्मॉल फाइनेंस बैंक प्लस कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस ने कोलैबोरेशन किया है, जिसमें
जो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस है वो ऑफर करेगा इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू द कस्टमर ऑफ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। इतना सा है बस न्यूज के अंदर। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ कौन है ये भी याद रखो, अजय कानवाल। तो अजय कानवाल जी हमारे एमडी सीईओ है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बेंगलुरु कर्नाटका में। और एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ था? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। तो ये था गुरुग्राम में, जो कि कहाँ पर है? जो कि सिचुएटेड है हरियाणा में। ये भी याद रखना। और एयरटेल पेमेंट बैंक हमारा इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक है, ये आपको मैंने बताया था अभी। फर्स्ट पेमेंट बैंक। अब चलते आगे न्यूज पे। अब शॉपर स्टॉप ने कोलैबोरेशन किया है एक्सिस बैंक के साथ। तो प्राइवेट प्लेयर बैंकिंग में एक्सिस बैंक है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस ये हमेशा टॉप पे रहते हैं प्राइवेट बैंकिंग सेगमेंट्स में। तो जो शॉपर स्टॉप एक बेसिकली क्लोथिंग वीकेंड से, जिसमें सारे क्लोथ्स वगैरह आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह होते हैं, तो उसमें एक बहुत ही बड़ा जो क्लोथिंग ब्रांड होता है वो है शॉपर स्टॉप, क्लोथिंग एक्सेसरीज वगैरह। तो शॉपर स्टॉप प्लस एक्सिस बैंक ने कोलैबोरेशन किया है, जिसमें इन्होंने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिससे ये शॉपिंग एक्सपीरियंस को इनहेंस करेंगे। ये आप कार्ड देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला कार्ड है। एक्सिस बैंक के सीईओ एमडी कौन है? अमिताभ चौधरी है। अमिताभ चौधरी नाम याद रखो। स्टैब्लिश कब हुआ था बैंक एक्सिस का? 1994। ये भी याद रखो। टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। ठीक है, ये बढ़ती का नाम जिंदगी है, बाकी सब छोड़ो। तो बढ़ते का नाम जिंदगी इसकी टैगलाइन है। तो अभी तक हमने तीन टैगलाइन रीड कर ली है। इंडियन बैंक का था योर ओन बैंक, और बैंक ऑफ इंडिया का आप बताओ कमेंट सेक्शन में बिना देखे। और साथ में एक्सिस बैंक की है बढ़ती का नाम जिंदगी, ये याद रखना। अब आते हैं अगली न्यूज पे। तो IFSCA ये काफी इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि गिफ्ट सिटी गुजरात में है। तो इन्होंने एक फ्रेमवर्क डेवलप किया है, जिसके अंदर ये गिफ्ट सिटी को क्लाइमेट फाइनेंशियल हब बनाना चाहते हैं। गिफ्ट सिटी को क्लाइमेट फाइनेंशियल हब बनाना चाहते हैं। अब न्यूज देखते हैं। IFSCA इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। तो फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ लेता है आपसे कभी कभार। तो इन्होंने एक कमेटी बनाई है जो कि एक फ्रेमवर्क डिजाइन करेगी फॉर क्लाइमेट फाइनेंस प्रोडक्ट्स एंड टू ट्रांसफॉर्म गिफ्ट सिटी। गिफ्ट क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। और इसको क्लाइमेट फाइनेंस हब में कन्वर्ट करना चाहती है IFSCA, इसलिए कमेटी बनाई है। अब जो बैंक्स है, अब जब ये इवेंट हुआ था, जब ये कमेटी सेटअप हुई थी, इस दौरान बैंक्स ने अपनी एक रिकमेंडेशन दी थी कि जो बैंक्स है वो अपनी ग्रीन एंड जो भी उनके पास क्रेडिट आता है बैंक्स के पास, उसका 5%, तो बैंक के क्रेडिट का 5% वो साइड में रखना चाहते हैं, या फिर साइड में रख रहे हैं ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के लिए। किसके लिए? गिफ्ट सिटी के लिए। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखो, वैसे एग्जाम में शायद ना भी आए, लेकिन ध्यान रखो। और IFSCA एक रेगुलेटर है, रेगुलेटरी बॉडी है, और ये रेगुलेट करता है डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। ये ध्यान रखो आप। और IFSC का एक्ट कौन सा है? तो IFSCA का एक्ट है 2019। तो एक्ट भी आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। सो IFSCA एक्ट 2019 है। चेयरमैन इनके के राजारमन है। और स्टैब्लिशमेंट 2020 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहां पर है? गिफ्ट सिटी गुजरात में है। अब चलते हैं अगली न्यूज पे। अब अगेन एयरटेल पेमेंट बैंक हमारा आ चुका है न्यूज में। सो एयरटेल पेमेंट बैंक ने कोलैबोरेशन किया NPCI के साथ, जिसमें ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जो कि मेनली ट्रेवलिंग पर्पस के लिए यूज होता है, वो इंट्रोड्यूस करेगा। तो एयरटेल पेमेंट बैंक इंट्रोड्यूस कर रहा है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NPCI के साथ पार्टनरशिप करके। और ये कार्ड रुपे नेटवर्क से पावर्ड है, और साथ ही साथ में इस कार्ड को बनाया है
पॉलीविनाइल क्लोराइड मटेरियल से, EPVC मटेरियल, ये याद रखो। अभी हमने एक न्यूज पढ़ी थी एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में, अगर आपको याद होगा तो ये थी, देखो रेजर पे के साथ कोलेब्रेशन किया था एयरटेल पेमेंट बैंक ने, यूपीआई स्विच इन्होंने लॉन्च किया था। और यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक ने एनपीसीआई के साथ मिलकर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया है। बस इतना सा इस न्यूज में था। अब आ जाओ अगली न्यूज पे। तो साउथ इंडियन बैंक और अशोक लेलैंड, ये जो दो कंपनी है, इन्होंने कोलेब्रेशन किया है जिसमें ये कम्पिटिटिव डीलर फाइनेंस ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। कम्पिटिटिव डीलर फाइनेंस ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जो साउथ इंडियन बैंक है वो फाइनेंस करेगा जो डीलर्स होंगे अशोक लेलैंड कंपनी के। बस इतना सा है न्यूज के अंदर। तो नाम याद रखो, बैंक इंपॉर्टेंट है, साउथ इंडियन बैंक, SIB। इनके चेयरमैन कौन, जो हमारे अशोक लेलैंड है, इनके चेयरमैन है गोपाल महादेवन। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखो। ये चेयरमैन, ये CFO है, ठीक है। तो वैसे थोड़ा सा ध्यान रखो इसका, बाकी एग्जाम में शायद ना भी आए। नाम थोड़ा सा इसका रीड कर लो, दैट इज सफिशियंट, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है इसको, ये छोड़ो। बस ये इंपॉर्टेंट है कि साउथ इंडियन बैंक ने कोलैबोरेशन किया है अशोक लेलैंड कंपनी के साथ। साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कमेंट में बताओ मुझे। नहीं पता तो कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कभी। तो वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग, ओके अब ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है और एग्जाम रिलेवेंट न्यूज है काफी ज्यादा। तो वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग ने कोलैबोरेशन किया है सिडबी के साथ, और साथ ही साथ में बिहार और महाराष्ट्र के SRLMs के साथ। अब ये SRLM क्या है हम देखेंगे आगे, जिसमें ये मार्केट ड्राइवन सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। अब देखते हैं न्यूज क्या है। तो सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर सिडबी की न्यूज आती है, सेबी की और RBI की, तो एग्जाम स्पेसिफिक होती है और ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो सिडबी ने कोलैबोरेशन किया है वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग के साथ, और साथ में जीविका जो कि बिहार का है, स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन, तो याद रखना जीविका बिहार का और उम्मीद महाराष्ट्र का, ये चारों मिलके कोलैबोरेशन करेंगे, जिसमें ये एक्सटेंड करेंगे प्रयास स्कीम को। तो एक प्रयास स्कीम है और ये क्या करेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप तक एक्सटेंड करना चाहता है इस प्रयास स्कीम को। और सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो इंडिविजुअल वुमेन होती है ना, इंडिविजुअल वुमेन, उन तक इस स्कीम को पहुंचाना चाहता है। और किसके थ्रू, क्लस्टर लेवल फेडरेशन के थ्रू, और जिसमें ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अडॉप्ट करवाना चाहते हैं। इतना सा इस न्यूज में इंपॉर्टेंट है अभी तक। तो इंपॉर्टेंट ये है कि सिडबी ने मिलकर किस किस सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन किया है, ताकि वो इंडिविजुअल वुमेन जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के हैं वहां तक प्रयास स्कीम को पहुंचा सके। तो वो 3 ग्रुप कौन कौन से हैं, विमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग, बिहार का जीविका और महाराष्ट्र का उम्मीद। अब इसी न्यूज में आगे देखते हैं। अब ये जो पूरा प्रोग्राम हो रहा है ना, इसके लिए सिडबी कोलैबोरेट करेगा 35 से 40 क्लस्टर लेवल फेडरेशन के साथ। कहां कहां पर, बिहार और महाराष्ट्र में। और इसमें ये इसका टारगेट है, सिडबी का टारगेट है टू प्रोवाइड क्रेडिट, यानी कि पैसा पहुंचाना है, कितना, 2 लाख रुपए, कितने लोगों तक, 5,000 विमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो 5,000 विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो होंगे, उन विमेन तक 2 लाख रुपए तक का क्रेडिट पहुंचाना है सिडबी को, बिहार और महाराष्ट्र के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखो, एग्जाम में पूछ सकता है। और साथ ही साथ सिडबी ने एक बजट फ्रेम किया है, और वो बजट है 50 करोड़ रुपए का। कितने का, 50 करोड़ रुपए का, जिसमें ये इस प्रोजेक्ट को टेस्ट कर रहा है। और ये जो फंडिंग आ रही है वो कहां से आ रही है, मेटलाइफ फाउंडेशन से। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है फंडिंग कहां से आ रही है, तो मेटलाइफ फाउंडेशन याद रखना। सिडबी के CMD कौन है, यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो शिवा सुब्रमण्यन रमन जी इनके करंटली चेयरमैन एंड MD है।
नेक्स्ट जो बनेंगे वो मनोज मित्तल जी बनेंगे। एफएसआईबी ने अभी रिकमेंडेशन दी है, तो मनोज मित्तल जी हमारे नेक्स्ट सीएमडी होंगे सिडबी के। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में, और स्टैब्लिश हुआ है 1990 को, 1990 को ये स्टैब्लिश हुआ है। अब चलते हैं अगली न्यूज पे। अब यहाँ पर इंडस इंड बैंक, कौन सा बैंक है? इंडस इंड। तो इंडस इंड बैंक ने इंडस इंड बैंक का एक प्रोजेक्ट है जो कि महाराष्ट्र के फार्मर्स के लिए है। ठीक है, महाराष्ट्र के फार्मर्स के लिए है, जिसमें ये एक्सचेंज करेंगे कार्बन क्रेडिट्स फॉर आरबीआई सीबीडीसी प्रोग्राम, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्रोग्राम जो कि आरबीआई का था, उसके तहत जो इंडसइंड बैंक है वो महाराष्ट्र के फार्मर्स तक एक प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं जो कि कार्बन क्रेडिट्स को एक्सचेंज करेगा। अब ये न्यूज क्या है पूरी देखते डिटेल में। तो इंडस इंड बैंक का कोलैबोरेशन है सर्कुलेटरी इनोवेशन हब के साथ। किसके साथ? सर्कुलेटरी इनोवेशन हब के साथ। और इसमें ये पहला बैंक बना है, यानी कि इंडस इंड बैंक पहला बैंक बना है जिसने एग्जीक्यूट किया है आरबीआई का सीबीडीसी प्रोग्राम, जिसके अंदर ये कंपेंसेट करेंगे किसानों को फॉर कार्बन क्रेडिट्स। इतना ध्यान रखो, अगर एग्जाम में पूछता है कि कौन सा बैंक ऐसा है जिसमें फार्मर्स को कंपेंसेट करेंगे फॉर द कार्बन क्रेडिट्स एंड विच कम्स अंडर आरबीआई सीबीडीसी प्रोग्राम, तो नाम है उसका इंडस इंड बैंक। ठीक, और ये एक तरह से एग्रीकल्चर सेगमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा। अब ये जो स्टेप हो रहा है फार्मर्स के लिए, ये फेज 1 है हमारा। ये कौन सा फेज है? ये फेज 1 है। फेज 2 में फोकस करेंगे सफाई कर्मचारी पे। किस पे? सफाई कर्मचारी जो सैनिटेशन का काम करते हैं ना, शिविर वगैरह और ये सब जो सफाई करते हैं, उन सब के लिए फेज 2 अप्लाई किया जाएगा। इंडसइंड बैंक के सीईओ एंड एमडी कौन है? सुमंत कठपलिया, तो ये इनके सीईओ एंड एमडी है। और एक्सिस बैंक के कौन थे सीईओ? अमिताभ चौधरी थे। और साथ में एयरटेल पेमेंट बैंक के कौन थे? अनुब्रता विश्वास जी थे। और जो हमारा इंडियन बैंक था उनके एमडी सीईओ कौन थे, ये आप कमेंट में बताओ। इंडसइंड बैंक की टैगलाइन वी मेक यू फील रिचर, ये इंपॉर्टेंट है। तो टैगलाइन भी इंपॉर्टेंट है और काफी यूनिक है कि वी मेक यू फील रिचर, यानी कि देखो भाई, हम आपको अमीर तो बना नहीं सकते लेकिन अमीरों की तरह आपको फील करवा सकते हैं। अब ये तो एक तरह से गोली देना हो गया, देखो मार्केटिंग हो गई। खैर छोड़ो, तो अगली न्यूज में आते हैं। तो नाबार्ड ने, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल क्रेडिट्स एंड रूरल डेवलपमेंट, सॉरी, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने एक क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030 डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। और ये वर्ल्ड अर्थ डे पे, यानी कि जो कि 22 अप्रैल को था, तब रिलीज किया था। और ये प्रमोट करता है ग्रीन फाइनेंसिंग को। तो दोबारा सुन लो, नाबार्ड ने क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030 डॉक्यूमेंट रिलीज किया है वर्ल्ड अर्थ डे को, यानी कि 22 अप्रैल को, जो कि ग्रीन फाइनेंसिंग को प्रमोट करता है। और इसका टारगेट है, बेसिकली इन्होंने इस डॉक्यूमेंट में बताया है कि अगर इंडिया को 2.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को अचीव करना है 2030 तक। कब तक? 2030 तक। तो उसके लिए भारत को, यानी कि इंडिया को जरूरत होगी हर साल 170 बिलियन डॉलर की। कितने की? 170 बिलियन डॉलर। अब ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि आरबीआई का नाबार्ड ने डॉक्यूमेंट रिलीज किया है क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030, जो कि प्रमोट करता है ग्रीन फाइनेंसिंग को। उसके अंतर्गत अगर 2030 तक हमको 2.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी अचीव करनी है, तो हर साल हमको कितना टारगेट अचीव करना पड़ेगा? तो वो है 170 बिलियन डॉलर का, याद रखो। नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? शाजी केवी। कौन? शाजी केवी। और सिडबी के चेयरमैन कौन थे? शिवा सुब्रमण्यन रमन। नेक्स्ट कौन बनेंगे? मनोज मित्तल। और नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? शाजी केवी। रेगुलेटरी बॉडीज वगैरह ये जो होती है, इनके चेयरमैन एमडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखो। आईएफएससीए के चेयरमैन कौन थे? के राजारमन, तो वो भी याद रखो। नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1982 को। और सिडबी का
इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1990 को, और IFSCA का सन 2000 2000 ही था ना, या फिर 2020 था, 2020 था शायद। हाँ ठीक है, तो 2020 था। चेक कर लेते हैं एक बार, वेरीफाई कर लेते हैं कहाँ है हमारा IFSCA, ये रहा। ठीक है, 2020 है, ये रहा नीचे। तो ये भी याद रखो, क्योंकि रॉन्ग नहीं होना चाहिए, सही याद करना है। तो आई टू मेक श्योर कि मैं आपको गलत ना बताऊं, वेरीफाई कर लूं। अब चलते हैं अगली न्यूज पे। अब यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखो, एक S&P की एक रिपोर्ट है। S&P क्या है? तो S&P ग्लोबल मार्केट, ये आपने देखा होगा कभी कभार GDP भी प्रेडिक्ट करता है, और भी काफी चीजें हैं जो कि S&P एक्टिव रहता है न्यूज के अंदर। सो S&P ग्लोबल मार्केट के अनुसार तीन बैंक ऐसे हैं, एक SBI, HDFC एंड ICICI। तो कौन कौन सा? ICICI, HDFC एंड SBI। ये तीनों बैंक ऐसे हैं जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है, यानी कि दिखाया है अपनी रोबस्ट परफॉर्मेंस को, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी हुई है और उनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग भी काफी अच्छी हो रही है। अब ये न्यूज क्या है, इसको देखते हैं डिटेल में। तो अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल मार्केट, तीन इंडियन बैंक ऐसे हैं जिसमें एक SBI है, HDFC है और ICICI है। तो तीनों का नाम याद रखना, कंफ्यूज मत होना। जो कि फीचर हुए हैं, जिनको दर्शाया गया है टॉप 50 लार्जेस्ट बैंक्स इन पैसिफिक, एशिया पैसिफिक रीजन। तो ये याद रखना, एशिया पैसिफिक रीजन में टॉप 50 लार्जेस्ट बैंक के अंदर तीन इंडियन बैंक ऐसे हैं जिनको फीचर किया गया है। और इन तीनों का जो टोटल एसेट है वो कितना है? 1.5 ट्रिलियन डॉलर। कितना? 1.5 ट्रिलियन डॉलर 2030 में। और ये 50% का इंक्रीज हुआ है 2022 से। ठीक। एशिया पैसिफिक रैंकिंग में ये जो रैंकिंग हुई थी 50 लार्जेस्ट बैंक्स की, इसमें जो सबसे ऊपर का बैंक था टॉप पे, यानी कि जो फर्स्ट रैंक वाला बैंक था, वो चाइना का था। कौन सा? इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक चाइना का। ICB चाइना फर्स्ट रैंक, ऐसे याद कर लो। SBI की जो रैंक है इन 50 में, वो 20th रैंक है, रैंक याद रखो। HDFC की 33 रैंक है, ICICI की 48th रैंक है, यानी कि इसके नीचे कुल दो बैंक है। तो 48th रैंक है ICICI की। तो SBI की 20th रैंक होगी, HDFC की 33 एंड ICICI की 48। और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक चाइना की फर्स्ट रैंक है। और जो टोटल कंपोजिट स्कोर है इन तीनों बैंक्स का, इंडियन बैंक का, वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर है अमाउंट टोटल, जो कि 50% से इंक्रीज हुआ है। और रिपोर्ट किसने रिलीज की है? S&P ग्लोबल मार्केट। अभी यहाँ पर दो न्यूज है अलग अलग। तो देखो, बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग, तो बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग ने एक्वायर किया था एगोन लाइफ इंश्योरेंस को। तो एगोन लाइफ इंश्योरेंस को एक्वायर करने के बाद कुछ टाइम बाद इसका रीनेम कर दिया गया एज बंधन लाइफ। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि बंधन लाइफ का जो रीनेम किया गया बाय बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग, तो बंधन लाइफ का प्रियर नेम क्या था, यानी कि पहले वाला नेम क्या था? तो एगोन लाइफ इंश्योरेंस, ये याद रखना। अब यहाँ पर अमेजन पे ने भी कोलेबोरेशन किया है NPCI के साथ। NPCI क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। तो NPCI के साथ कोलेबोरेशन किया अमेजन पे ने। और एयरटेल पेमेंट बैंक ने भी कोलेबोरेशन किया था NPCI के साथ, हमने अभी न्यूज में पढ़ा था, जिसमें नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने NPCI के साथ। अब अमेजन पे ने NPCI के साथ इंट्रोड्यूस किया है अमेजन पेज क्रेडिट सर्विस ऑन UPI। बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि NPCI के साथ कोलेबोरेशन करके किस पर्टिकुलर सेगमेंट ने UPI पर अपनी क्रेडिट सर्विस इंट्रोड्यूस की है। तो अमेजन पे है। अमेजन NPCI को, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को डेवलप किया गया था 2008 में। तो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, NPCI को 2008 में डेवलप किया गया था। और ये RBI
और आईबीए ने डेवलप किया था। और एनपीसीआई ने जो यूपीआई था उसको डेवलप किया था 2012 में। तो ये बात हो रही डेवलप की, यानी कि बनाया कब था। तो एनपीसीआई ने वैसे तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को 2012 में बना दिया था, लेकिन आरबीआई ने इसको इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में पहली बार इंडिया में 2016 में। तो दोनों याद रखना अलग अलग चीजें हैं। अब चलते हैं अगली न्यूज पे। तो ये हमारी सेकंड लास्ट न्यूज है, या फिर लास्ट न्यूज आज की देखते हैं। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईआरडीए, जो कि इंश्योरेंस सेगमेंट को रेगुलेट करती है इंडिया में। तो आईआरडीएआई की 25th एनिवर्सरी थी, यानी कि सिल्वर जुबली थी। और आईआरडीएआई का टारगेट है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, यानी कि 2047 तक इंडिया में हर एक हिस्से में, हर एक सेगमेंट में, हर एक जगह तक इंश्योरेंस पहुंच जाना चाहिए। ये टारगेट है आईआरडीएआई का। जैसे इंडिया का टारगेट है नेट जीरो एमिशन का 2017 में। कब है? 2070 में इंडिया का टारगेट है नेट जीरो एमिशन का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्लीटली एलिमिनेट करने का, CO2 को एलिमिनेट करने का टारगेट है। अब यहां देखते हैं आगे। तो आईआरडीएआई यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनकी सिल्वर जुबली थी 25 ईयर, अप्रैल 2024 में। आईआरडीएआई को एक्टिव किया गया था 19 अप्रैल 2000, 19 अप्रैल सन 2000 को इनकॉर्पोरेट किया गया था, एक्टिव आप कह सकते हैं। और इसका एक्ट जो था वो था आईआरडीएआई एक्ट 1999, आईआरडीएआई एक्ट 1999, इसको भी याद रखो। और आईआरडीएआई किसकी रिकमेंडेशन पे बनाया गया था? वो कमेटी है RN मल्होत्रा। तो RN मल्होत्रा की कमेटी पे आईआरडीएआई को फॉर्म किया गया था, बनाया गया था। अब यहां पर ये हमारी लास्ट स्लाइड है आज की लास्ट न्यूज की। तो आईआरडीएआई ने डेप्लॉय किया है क्या? बीमा वाहक। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बीमा वाहक जो कि हर एक ग्राम पंचायत में डेप्लॉय करने का टारगेट है 31 दिसंबर 2024 तक, वो किस सेगमेंट ने, किस सेक्टर ने, या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेप्लॉय करने का टारगेट बनाया है? तो वो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईआरडीएआई। बीमा से समझ जाना, आईआरडीएआई है। ऑप्शन दे सकता है आपको LIC, GIC, री, या NIACL या NIC, कुछ भी दे सकता है आपको इंश्योरेंस के नाम। तो आपको पता होना चाहिए आईआरडीएआई का है ये। आईआरडीएआई ने एज बार हटा दिया गया है। पहले क्या था कि अगर आपकी एज 65 से ऊपर की है तो आप इंश्योरेंस परचेज नहीं कर सकते थे, बाउंडेशन थी। लेकिन 1 अप्रैल 2024 से, अभी हाल फिलहाल में 1 अप्रैल 2024 से, डेट याद रखना एग्जाम में पूछ सकता है कि कब की, कौन सी डेट से आईआरडीएआई ने इंश्योरेंस की एज बार को हटा दिया गया है, यानी कि अब 65 साल से ऊपर के लोग भी इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। तो डेट है 1 अप्रैल 2024। और आईआरडीएआई के चेयरमैन कौन है? देवाशीष पांडा जी। तो देवाशीष पांडा इनके चेयरमैन है। हेडक्वार्टर कहां पर है? हैदराबाद, तेलंगाना। सिडबी का हेडक्वार्टर कहां पर था? मुझे कमेंट में बताओ। देखते कितने बच्चों को पता है और कितने बच्चे सीरियसली करंट अफेयर्स याद कर रहे हैं। तो हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पूरा फिनिश हो चुका है, फ्यूचर ऑफिसर्स। और हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे हमारा इंटरनेशनल का सेगमेंट कंप्लीट। तो कंप्लीट आपका इंटरनेशनल होगा 3rd एंड 4th वीक का, अप्रैल। उसके बाद हमारी 2-3 या 4 लेक्चर और रहेंगे, जिसमें अवार्ड्स, साइंस एंड टेक, स्पोर्ट्स, एक्विजिशन, इकोनॉमिक्स, ये सब रहेगा। फिर हमारा कंप्लीट अप्रैल मंथ फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और इसके फिनिश होते ही जो कंबाइंड PDF होगी 3rd एंड 4th वीक की, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों जगह मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है @right_approach_banking और @right_approach_YouTube, ये चैनल है टेलीग्राम पे। तो दोनों को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको नोट्स, PDF, PPT,
लेक्चर और जितने भी वीडियोस इंपॉर्टेंट आपके लिए, उन सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे। वो सभी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और साथ में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन करो अच्छे से करंट अफेयर्स का। रिवीजन को लाइटली नहीं लेना बिल्कुल भी, किसी भी कीमत में। सो फ्यूचर ऑफिसर्स, ये था हमारा आज का कंप्लीट लेक्चर, जिसमें हमने फिनिश किया है बैंकिंग न्यूज का पार्ट सेकंड, अप्रैल 3rd and 4th वीक का। सो अभी आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे अगस्त फर्स्ट वीक से। अगस्त फर्स्ट वीक में आपका आरआरबी पीओ का एग्जाम, आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स शुरू हो जाएगा। और इसी के आसपास आपका आरआरबी क्लरिकल का भी प्रीलिम्स हो जाएगा। साथ ही साथ में 29 सितंबर को, ये डेट मत भूलना, याद रखो, तो 29 सितंबर को आपका मेंस है किस चीज का, आरआरबी पीओ का। और आई गेस 6 अक्टूबर को आपका मेंस होगा आरआरबी क्लरिकल का। आपको बस एक हफ्ता ही मिलेगा आरआरबी पीओ के बाद। तो करंट अफेयर्स अच्छे से याद करना शुरू कर दो, मई में आने वाला है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, आपके पास अप्रोक्सीमेटली 4.5 महीने हैं अभी को मिला के, 4.5 मंथ्स आपके पास है। और ऐसे में अगर आप करंट अफेयर्स अप्रैल से कर रहे हो तब तो ब्रिलियंट है, आपके मार्क्स आराम से 25 से 30 के बीच में आएंगे आरआरबी पीओ एंड क्लरिकल के सीए सेक्शन में 40 में से, जहां पे बहुत टफ सीए आने के बावजूद भी। और अगर इनकेस आप अप्रैल से नहीं कर रहे, तो फिर मई से करना शुरू करना। जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाएंगे अप्रैल के, तो फिर मई के लेक्चर आने शुरू हो जाएंगे। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर मिड, ये 4.5 मंथ आपको करने ही करने हैं। इसको स्किप मत करना आरआरबी पीओ एंड क्लरिकल के लिए स्पेसिफिकली। और अगर आपका टारगेट एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ है, तो आपको जून से करंट अफेयर्स करनी ही करनी है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये लगभग 6 महीने आपके करंट अफेयर्स के रहने चाहिए। तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। और अगर आपको करंट अफेयर्स याद नहीं रहता तो यूट्यूब पे जाना, और मैंने बताया कि करंट अफेयर्स याद कैसे करनी है, स्ट्रेटेजी क्या है। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। सो इसको अभी एंड करते हैं यहीं पे। अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो फोकस के साथ। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से एफर्ट करो।